Hello students. Now in Exam Express, today start a new type physics question that is based on graph. तो हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ग्राफ पर बेस्ड है। तो कम टू द बोर्ड। हियर यू कैन सी ए ग्राफ बिटवीन V and I is given. मीन्स यहां पर एक ग्राफ है जो ड्रा किया गया है वोल्टेज और करंट के बीच में, और इस ग्राफ की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल, मीन्स व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स एंड आल्सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। एक ग्राफ आप देख रहे हो, along x-axis current is given and along y-axis voltage is given. Scale, here is 1 ampere and here is 2 ampere and so on. Here is 4 volt and now 6 volt and so on. This is the point of intersection of two axes, means here 0 0 voltage is 0 and also current is 0. So how we can find the value of EMF and also the internal resistance? आइए क्वेश्चन बनाते हैं। EMF of the cell means when we are not getting current from the cell, then potential is known as EMF. जब आप सेल से करंट ले नहीं रहे हो तो उस समय जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो ईएमएफ शो करेगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, तो सेल के बाहर जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो वोल्टेज जो होगा टर्मिनल वोल्टेज होगा, मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज करना है। वी नो दैट E is equal to V plus IR. EMF of the cell, टर्मिनल वोल्टेज जब आप सेल से करंट ले रहे हो, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस एंड I द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट I. So by using this relation, try to solve the question. Now move along x-axis and current is 1 ampere and 2 ampere. Along y-axis potential is 4 volt and 6 volt. Now come to the point O. Beta, at point O. At point O means here. करंट इज 0, आप सेल से करंट नहीं ले रहे हो, तो इस समय वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। इसका मतलब जब आपने करंट नहीं लिया तो V की वैल्यू यहां पे शो कर रहा है 6 वोल्ट, और आपको पता है कि जब आप सेल से करंट नहीं ले रहे होते हो तो जो वोल्टेज होता है वो EMF शो करता है। तो यहां पर वैल्यू को प्लेस करो। E मीन्स 6 V plus I, at this point current is 0, internal resistance R. Solve किया, V is equal to 6 volt and this value is your EMF. E is equal to 6 volt. ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आप सेल से करंट नहीं लेते हो, when external resistance is not working, not connected, we are not getting any type of current from the cell, then the value of V is equal to EMF of the cell. So at this point current is 0, internal resistance R, we don't know what is the value of this internal R this time. Here is V and E is equal to 6.
सो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। चलिए, द सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। नाउ अगेन सॉल्व दिस। E minus V is equal to IR. So value of small r means E minus V upon I. So beta, now check this point. At this point, here is the required point. At this point, I is equal to 1 ampere and V is equal to 4 volt. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको करंट मिल रहा है। तो at this point, when I is equal to 1 ampere, then V is equal to 4 volt. और जब आप सेल से करंट ले रहे होगे तो वहां पर आपको टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा। ईएमएफ आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। तो मींस व्हेन करंट इज 1 एम्पियर देन वोल्टेज इज 4 वोल्ट। आप सेल से करंट ले रहे हो, तो अब जो V की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो टर्मिनल पोटेंशियल शो करेगी। मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ V। सो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हाउ? R means E means 6, V means 4, I means 1 ampere at this point. So value of small r is 2 ohm. So what is your answer? Answer is E is equal to 6 volt and small r is equal to 2 ohm. So maybe graph type questions will be asked in your board examination. So not only this question, also this type questions you should be ready to solve in your board examination. तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।